Hi everyone, I welcome you all to the official YouTube channel of Chandigarh Career Group. Guys, my name is Abhishek and I'm the physics faculty here. So today we are going to discuss the question paper of physics for CDS 2023, the exam which was held in April. So let's start without any delay. So the question number 1 on the screen is that a stone is thrown horizontally from the top of a 20-meter high building with a speed of 12 meter per second. It hits the ground at a rate r from the building, taking g equals to 10 meter per second square and neglecting air resistance will be. We have to find out the value of r. So let's just try to understand कि question का मतलब क्या है. See, there is a tall building like this and a stone is thrown horizontally from the top of a 20-meter high building. Building is 20 meter high, stone is thrown horizontally. So what we have to find out is this distance, this r. ये r हमने find out करना. We have to find out this r. अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, so we have three equation of motion. हमारे पास तीन equation of motion है. V is equals to u plus at, s is equal to ut plus half at square और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. हमारे पास ये तीन इक्वेशन. अब हमने किसका यूज करना है सबसे पहले समझिए. उसने जो है, क्योंकि ग्रेविटी की प्रेजेंस में है, तो सबसे पहली बात जो आपके पास s विल बी ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. द वेरी फर्स्ट थिंग इज. सेकेंड थिंग इज जो दूसरी इक्वेशन है दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs. अब इनिशियली जो वर्टिकल वेलोसिटी थी, दो वेलोसिटी है, दो डायमेंशनल मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. इनिशियली जो वर्टिकल वेलोसिटी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है दैट इज जीरो, वो जीरो है. By using this in this, s को मैं h लिख सकता हूं. I got half g t स्क्वायर. यहां से आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2h अपॉन g. इतना टाइम उस स्टोन को यहां से यहां तक आने में लगेगा. इतना टाइम स्टोन को यहां से यहां तक आने में लगेगा. हमें ये डिस्टेंस निकालना है. हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई ग्रेविटी काम नहीं करती, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लॉन्ग मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है. जब मोशन यूनिफॉर्म है तो आपके पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला बचता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, u अंडर रूट 2h अपॉन g. u अंडर रूट 2h अपॉन g वैल्यू रख देंगे. तो जब वैल्यू रखेंगे तो r विल बी, u हमें गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड. 2h कितना है, h देखिए अब, हाइट 20 मीटर डिवाइडेड बाय, अब यहां पर आपके पास नेक्स्ट है g, g यानी कि 10. तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 12 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 24 मीटर. तो दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है. चलिए जी, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. The area under the velocity time graph for a particle moving in a straight line with uniform acceleration gives. कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. चलिए थोड़ा उसको भी समझते हैं. देखिए जो हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, दिस. अब पूछा गया है फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको पहले समझ में आना चाहिए. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब, यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, किस तरीके से बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आपसे पूछा गया है कि एरिया अंडर, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, किसी भी तरह का, तो ऑलवेज रिमेंबर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, area under velocity time graph gives displacement, area under velocity time graph gives displacement. So that is, this one is the answer, this one is the option number B. Let's move to the third one, sound and light waves. देखिए both are waves. Sound wave is a mechanical wave, light wave is a non-mechanical wave. Sound required medium for propagation, light doesn't require medium for propagation. If you are sitting in a car and let's just say that all the windows as well as the door has been closed, आप कितनी भी तेजी से चिल्ला सकते हैं, it doesn't matter what will be your pitch. The point is your sound will not escape from the car. कार से बाहर आपकी आवाज नहीं जाएगी. Why is it so? Because there was a vacuum which has been created and sound always required medium for propagation, क्योंकि sound medium के parallel direction में propagate करती है, क्योंकि पैरेलल डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है, तो इसलिए साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप टॉर्च को ऑन कीजिए, रोशनी बाहर तक जाएगी, रोशनी बाहर तक जाएगी. लाइट को किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती. सो दैट्स व्हाई साउंड इज अ longitudinal wave, light is a transverse wave. They have used the word respectively, they have used the word respectively. चलिए let's move to the question number 4. A person burned a firecracker in front of a cliff and heard its echo 5 seconds after it burst. The distance of the cliff from the person. देखिए जरा ध्यान से समझिए, यहां पर इंसान है भाई और यहां पर कहीं पर कोई क्लिप है, तो यहां पे जब फायर क्रैक हुआ तो साउंड वेव गई. इको का मतलब है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. इको मींस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है. 5 सेकंड उसको आवाज सुनने में लगे, 5 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना होगा 340 इंटू 5, 500, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 2 17 मीटर. बट वेट, दिस इज द टोटल डिस्टेंस, यहां से यहां तक फिर वापस यहां तक. हमसे सिर्फ पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन. उस इंसान से क्लिफ कितनी दूर है, डिवाइडेड विद 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 850 मीटर, 850 मीटर. ऑप्शन नंबर डी. यस, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, 1700 मीटर मत लिखिए, 1700 मीटर भी ऑप्शन में गलत हो जाएगा. नेक्स्ट इज द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज. देखिए वी नीड टू फाइंड आउट द पावर. किसी भी लेंस की पावर जो है 1 अपॉन फोकल लेंथ. पावर जो है 1 अपॉन फोकल लेंथ. फोकल लेंथ अपॉन 1 होती है पावर किसी भी लेंस की. तो जब ये फोकल लेंथ आपको कितनी गिवन है 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर. मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो जो पावर है वो डायोप्टर में है. तो जो पावर है वो किस में है, वो डायोप्टर में है. कब, अगर फोकल लेंथ किस में है, मीटर में. दूसरी बात, ये 100 ऊपर जाएगा अपॉन
10, तो ये आ जाएगा 10 डायोप्टर। कितना आ जाएगा आपके पास? 10 डायोप्टर। Question number 6. The resistors of resistance 11, 22 and 33 are connected in parallel equivalent. तीन resistance है मेरे पास. I have 3 resistor. इस तरीके से 11, 22, 33, 11, 22, 33। जब मैं इनको पैरेलल में कैलकुलेट करूंगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन 11, 22, 33। जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सब कॉमन फैक्टर ढूंढना है तीनों के टेबल में। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कैलकुलेट कर लो। 11, 22, 33, 11 से करेंगे 1, 2, 3, 2 से करेंगे 1, 1, 3, 3 से करेंगे 1, 1, 3, 66, 66, 11, 6 जस्ट 66, 3 प्लस 2, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 66 अपॉन 11 यानी कि 6 ओम, यानी कि 6 ओम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेड लाइव वायर एंड ब्लैक न्यूट्रल वायर इन इंडियन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई, इट्स जस्ट अ फैक्ट। जो हमें घरों में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है दैट इज एसी एंड इट्स इज हैविंग RMS value root mean square value 220 volt. It's very simple. It's just a factual question. 220 volt. Next is a 100 watt electric bulb is used for 10 hours a day. How many unit of electrical energy are consumed by the bulb in 3 days? चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? पावर गिवन है, वो है 100 वाट। 100 वाट पावर गिवन है। दूसरी बात टाइम गिवन है, कितना? 3 डेज, नॉट 10 आवर, 3 डेज। तीसरा क्या गिवन है? कॉस्ट गिवन है, 1 यूनिट, नॉट कॉस्ट, रेट गिवन है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट तो कितनी यूनिट एनर्जी की कंज्यूम हुई है? पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, सो एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। एक दिन में कितनी एनर्जी खर्च होती है? 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे काम करता है, 3 दिन तक काम कर रहा है। 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे काम करता है, 3 दिन तक काम कर रहा है। कितना? 3000 वाट और 3 किलोवाट, 3 किलोवाट आवर, यस, वाट आवर। ठीक है, तो 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर, तो कितना? 3 इज द आंसर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉम्ब एंड यूरेनियम बॉम्ब आर बेस्ड अपॉन, हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड अपॉन फ्यूजन, यूरेनियम बॉम्ब बेस्ड अपॉन फिजन। इट्स वेरी दीज टू आर द प्रिंसिपल। इन दो प्रिंसिपल पे दो बॉम्ब काम करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन पे हाइड्रोजन बॉम्ब काम करेगा एंड यूरेनियम बॉम्ब काम करेगा फिजन पे। फ्यूजन इज वेरी डेंजरस, यस, इट्स अनकंट्रोलेबल। फ्यूजन जो है बहुत डेंजरस है, अनकंट्रोलेबल है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोफोन एंड स्पीकर ऑफ अ मोबाइल फोन। माइक्रोफोन क्या करता है? इट कन्वर्ट साउंड टू मैकेनिकल सिग्नल। माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू मैकेनिकल सिग्नल, वेयर एज द स्पीकर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड। स्पीकर को हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑपरेट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 4. Correct option is 1 and 4. So that's all in this video. I have discussed all the 10 questions precisely. I hope आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे।
If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button so that you could get the quality content. So till then, see you in the next class. Thank you so much. Jai.